मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वीडियो को देख रहे थे, जिसमें से मैं आप लोगों को बहुत सारे इम्पोर्टेंट बता दी थी। और वीडियो का लेंथ बड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ स्पेसेज मेरे फ़ोन में फुल हो जाने की वजह से मैं पूरा नहीं करवा पाई थी। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन C2H2 रिएक्ट्स विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। तो आप लोग का C2H2 जब HCl इन द प्रेजेंस ऑफ इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो आप लोग को बनता है विनाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वार वाज लेविसाइट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक क्लोराइड विथ। तो आप लोगों का इसका आंसर होगा C2H2, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्टिंग्विश प्रोपाइन फ्रॉम प्रोपीन। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछने का क्या मतलब है, एल्काइन और एल्कीन को डिस्टिंग्विश करने का हम लोग का कौन सा मेथड है। तो हम लोगों का मेथड है अमोनिकल AgNO3। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखिए पूछा जा रहा है इसमें कौन सा ऐसा है जो एक sp है और दूसरा sp3 है। तो हम लोगों का इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हम लोगों का इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा था, जो बॉन्ड बन रहा था वो sp और sp3 होना चाहिए। ओके मतलब एक का देखिए इसका अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगी तो इसका अगर मैं आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगी तो आप लोग का sp हो जाएगा। sp कैसे हुआ, हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो इसमें है नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। और CH3 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा मतलब sp3। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए कंपाउंड इज हीटेड विथ NaNH2 टू गिव सोडियम साल्टेज। तो देखिए कौन से कंपाउंड को अगर आप लोग हीट करते हैं NaNH2 तो वो आप लोग का सोडियम साल्ट देता है। ओके तो आप लोगों का देता है C2H2। ओके ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटवीन CC बॉन्ड C2H2 हैज। तो देखिए इसमें पूछा गया है C2H2 में क्या, देखिए C2H2 का अगर मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलूँगी तो ये आप लोगों को बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कितना है, 2 पाई बॉन्ड है। तो आप लोगों का 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 6 का ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है ना वो एल्काइन में प्रेजेंट होता है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन जो है ना वो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसमें आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन है। ओके तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना करेक्ट हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1,1 डाइब्रोमोमेथेन इज हीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटैश। तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा इथाइन। क्या पूछा जा रहा था देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, वेन गैस इज प्रोड्यूस इन 1,1 डाइब्रोमोमेथेन इज हीटेड विथ अल्कोहिक। देखिए मैं आप लोगों को एक्वस और अल्कोहिक दोनों के दोनों पिछले वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दी थी। एक्वस में होता है आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कोहिक में होता है इलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग का इसमें से जो ब्रोमीन है दो वो इलिमिनेट करेगा। ओके और सिर्फ बच जाएगा और डबल वन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो कहीं और से भी समझ लीजिए। देखिए समझना है क्या आप लोग को, एल्कोहिक और एक्वस जब दोनों आता है आप लोग को, तो जब एल्कोहिक आता है तो आप लोग का इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और एक्वस आता है तो आप लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, एक को हटा के दूसरा लगेगा, एलिमिनेशन का मतलब क्या, हटा देगा कुछ किसी को कि ना, सॉरी। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज डिस्टिंग्विश इथेलिन फ्रॉम एसिटिलीन। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, फिर आप लोग का डिस्टिंग्विश के बारे में पूछा जा रहा है, कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आप लोग को इसको डिस्टिंग्विश करने का ऑप्शन नंबर सी जो है ना अमोनिकल Cu2Cl2 ये बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखिए लिंडलैंड कैटलिस्ट क्या होता है। देखिए लिंडलैंड कैटलिस्ट आप लोग का कुछ भी होता है, PbSO जो भी होता है, बस आप लोग को ये याद रखना है लिंडलैंड कैटलिस्ट में सीस एडिशन होता है। तो आप लोग का 10 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एल्केनॉल और एल्कोनॉल, मतलब एल्डिहाइड अल्कोहल है और कौन सा है, नहीं एल्डिहाइड अल है ना, तो अल है तो एल्डिहाइड और कीटोन है। तो चलिए हम लोग अब इसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके उसके बाद हम लोग पूरे को, अभी लगभग मैं 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवाऊंगी और ध्यान दीजिए।
देखिए ये आप लोगों को पूछ रहा है हेयर कार्बोनिल कंपाउंड इज अटैच्ड टू, तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, इसमें कितना सिग्मा है और कितना पाई बॉन्ड है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक सिग्मा इसमें है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो टोटल देखिए क्या पूछ रहा है, हेयर कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड टू, तो कार्बोनिल कार्बन एक इधर अटैच है, और देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 का 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये हो गया और 2 सिग्मा ये हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स इजिली विथ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ कौन इजिली रिएक्ट करता है, तो आप लोग का ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिए ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आएगा आप लोगों को। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू अल्डोल कंडेंसेशन, तो देखिए मुझे यही समझाना था, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया। देखिए अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो से कल सवाल आने वाला है, तो चलिए आज क्यों ना समझ लिया जाए जब कल क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए अल्डोल कंडेंसेशन उसमें होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी CH इसके बारे में, तो इसमें तो अल्फा H ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं होती है, तो इसमें आप लोग का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी आप लोग का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी आप लोग का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब ये समझा देती हूँ अल्फा हाइड्रोजन को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए मैं ऑप्शन नंबर ए ही ले लेती हूँ। तो ये क्या है आप लोग का C डबल बॉन्ड O और H है। ओके, और यहाँ पे आप लोग का Cl है, फिर Cl है, फिर Cl है, 3 Cl है ना। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, तो जो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए अल्फा कार्बन कौन होता है, तो अल्फा कार्बन होता है जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, मतलब कि कार्बोनाइल कार्बन, उससे अटैच जो कार्बन है ना ये आप लोग का अल्फा कार्बन हुआ। और इस कार्बन से आप लोग का जो अटैच हाइड्रोजन होता है वो आप लोग का होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो आप लोग को इस कार्बन से अटैच कोई भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब ये आप लोग का अल्डोल शो नहीं करेगा। इसी तरीके से आप सभी के सभी ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आप लोग का CH2 है, और यहाँ पे आप लोग का C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए ये है आप लोगों का अलग कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो H लगा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आप लोग का अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। ये मैं इतना डिटेल में क्यों बताई हूँ, क्योंकि ये कल एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एसिटाल्डिहाइड 1 रिएक्टेड विथ टोलेंस रिएजेंट गिव, तो ये आप लोग का टोलेंस रिएजेंट टेस्ट जो होता है ना ये आप लोग का सिल्वर मिरर टेस्ट है। तो 4 का C बिल्कुल करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, तो चलिए कैनिजारो को समझा देते हैं। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोग को अल्डोल समझाई थी, अब हम लोग कैनिजारो को समझ लेते हैं। तो देखिए कैनिजारो क्या होता है, कैनिजारो वो होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्डोल में होना चाहिए लेकिन कैनिजारो में नहीं होना चाहिए। तो आप लोग सभी के सभी ऑप्शन में चेक कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग का बी है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें आप लोगों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं मिलेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं उठती। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? देखिए मैं आप लोग को अच्छे से बताती हूँ। अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन खोजना है, अल्फा हाइड्रोजन है तो शो करेगा। कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो शो करेगा। ओके, और अल्डोल और कैनिजारो में होता है क्या है, तो देखिए कैनिजारो रिएक्शन में अगर आप लोग को रिएक्शन करवाने के लिए कोई बोल देगा तो आप लोग का एक देखिए 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कुछ भी दिया जाएगा तो आप लोग उसको 2 मोल ले लीजिएगा, 1 मोल को ऑक्सीडाइज कर दीजिएगा, 1 मोल को रिड्यूस कर दीजिएगा। ओके, और अगर पूछा जाएगा ये तो हो गया कैनिजारो, और एल्डोल हो गया तो उसके लिए बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए कैनिजारो तो कम से कम समझ गए ना आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिटाल्डिहाइड ऑन रिएक्टिंग विथ कंसनट्रेटेड KMnO4, तो आप लोग एसिटाल्डिहाइड को अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कंसनट्रेटेड KMnO4 जो है ना वो आप लोग का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप लोग को एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है ना तो वो आप लोगों का बनता है, क्या बनता है, एसिड बनता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 7 क्या है, विच इज एक्टिव आयन ऑफ टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट में एक्टिव आयन कौन होता है, तो टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, सिल्वर के बारे में पता होगा तो ये Ag+ होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
8 क्या है, चीफ रिएजेंट गिव्स पिंक कलर विथ। तो देखिए चीफ रिएजेंट जो है ना वो पिंक कलर किसके साथ देता है, तो ये आप लोगों का एल्डिहाइड के साथ देता है। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से अलग से भी क्वेश्चन बना के ला सकती थी, लेकिन मैं आप लोग के लिए गेस पेपर वाला ही क्वेश्चन को पिक इसलिए की हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों से क्वेश्चन आएगा तो यही सब आएगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग को सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाना है ना, तो बस आराम से बना लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन इज। तो आप लोग का फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन आप लोग का होता है कॉपर सल्फेट विथ, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ना फेलिंग सॉल्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉपर सल्फेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस रोचेल साल्ट। चलिए नेक्स्ट क्या, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम एसीटेट अपन हीटिंग ड्राई गिव्स। तो देखिए कैल्शियम एसीटेट जो है ना वो आप लोग को अगर हीट करते हैं तो आप लोगों का क्या देता है, तो आप लोगों को देता है एसीटोन, मतलब चलिए हो गया। 11 क्या है, चीफ रिएजेंट इज। तो चीफ रिएजेंट आप लोगों का क्या होता है, चीफ बेस भी कितने आदमी इसके नाम से जानते हैं, तो ये आप लोगों का कौन सा सही है इसका, मैग्नेटा सॉल्यूशन विच इज डिकलराइज्ड बाय SO2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 11 का। चलिए नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन किसका एग्जाम्पल है, तो ये आप लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज प्रेसिपिटेट व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिपिटेट विथ एसिटाल्डिहाइड विथ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अगर आप लोग रिएक्शन करवाते तो देखिए इसका आंसर जो है ना ये आप लोगों का CO2 करेक्ट है 13 का। ओके चलिए नेक्स्ट, अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए मैं क्या बताई थी, अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा जा रहा है एसिटाल्डिहाइड का आप लोग अगर अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो क्या होता है, तो अगर आप लोग एसिटाल्डिहाइड का अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं ना तो देखिए इसमें आप लोग को 2 मोल लेना पड़ता है। एसिटाल्डिहाइड मतलब क्या बात कर रहे हैं, CH3COOH का। ओके इसका 2 मोल ले लीजिए। ओके और 1 मोल को क्या करना होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ऐड करवाइए, तोड़ दीजिएगा तो, और दूसरे मोल से आप लोग यहाँ पे अटैक करवा दीजिएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके आप लोग का यही कंपाउंड बनेगा। देखिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH, और यहाँ पे क्या करना है एक और बॉन्ड लेना है H C डबल बॉन्ड O और CH3। ओके ले लिए। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस पे टूटेगा, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस पे टूटेगा, ये आप आके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे OH बनेगा और ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया और अच्छे से बना पाइएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए क्या करना है, देखिए 2 मोल ले लेना है और 1 मोल डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस तोड़िएगा और दूसरे में भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस तोड़िएगा, ये माइनस वाला लेके यहाँ पे लगा दीजिएगा और यह जो माइनस है ना इसके साथ H लगा दीजिएगा और कंपाउंड को बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग डू नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए मैं आप लोगों को कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पहले ही बता दी हुई, कौन कैनिजारो नहीं देगा, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अगर आप लोग को मैं बात करूँ बेंजल्डिहाइड की, ओके तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में जो गेस पेपर में आंसर दिया हुआ है ना वो आई थिंक गलत दिया हुआ है। देखिए एसिटाल्डिहाइड क्या होता है आप लोग का, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें तो है आप लोगों का, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की बात किया जाए तो ये आप लोग का ये होता है, तो इसके पास तो अल्फा H है ही नहीं। ओके तो आप लोग का 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैनिजारो। तो देखिए कैनिजारो एग्जाम्पल कौन नहीं होगा, तो जिसके पास अल्फा H है उसको कट कर दीजिए। तो आप लोग का किसके पास अल्फा H है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी को कट कर दीजिए। ओके चलिए 70 नंबर क्या है, बेस कैटलिस्ट अल्डोल कंडेंसेशन इज फाउंड विथ। तो जो बेस कैटलिस्ट अल्डोल कंडेंसेशन किस में फाउंड होगा, तो मैं आप लोगों को क्या बताई थी, अल्डोल किस में होगा, अल्डोल जिसमें होगा जिसमें आप लोगों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो चलिए अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं किस में, देखिए बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ओके तो आप लोग का किस में है बेंजल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों करेक्ट है। आप लोग देख लीजिएगा बना के अल्फा, मैं आप लोग को अच्छे से इसलिए सिखाई हूँ अल्फा हाइड्रोजन देखना, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ना कि मेरे ही ऊपर डिपेंड रहिएगा सभी क्वेश्चन में। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो। तो देखिए कैनिजारो कौन नहीं देता है, तो कैनिजारो वही नहीं देगा देखिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो देखिए सबसे पहला बात तो देखिए यहाँ पे ये है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा H
नहीं होता है तो ये तो देगा। ये है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, तो इसमें भी आप लोगों को नहीं है। तो देखिए इसका आप लोगों का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 18 का आप लोग का इथेनॉल। इथेनॉल जो है ना ये आप लोग का देता है कैनिजारो रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्या है। चलिए 19 नंबर भी है फिर से एल्डोल। तो एल्डोल में क्या होता है, एल्डोल में आप लोग डाइल्यूट NaOH देखते हैं। डाइल्यूट देखिए अगर आप लोगों को पता करना होगा ये एल्डोल करना है या क्या करवाना है तो डाइल्यूट NaOH देखना है। तो मैं क्या बोली थी अभी थोड़ा देर पहले सिखाई थी, 2 मॉलिक्यूल लेना है और आप लोगों को रिएक्शन करवा लेना है। ओके, तो आप लोग इसका जब चेक कीजिएगा तो CH3CHO को तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे फेस से शायद बताने में बने, देखिए CH3 है, यहाँ पे आप लोग को C डबल बॉन्ड H है। फिर क्या करना है, एक मॉलिक्यूल इसी का लेना है तो CH3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस टूटेगा, ये भी डेल्टा माइनस ये भी डेल्टा प्लस टूटेगा, ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ गया आप लोगों का C आ गया, यहाँ पे C है और यहाँ पे CH3 है और ये वाला आके यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ पे OH बन गया। तो देखिए CH3 बन गया, CHOH बन गया और यहाँ पे ये क्या बन गया CH2 और यहाँ पे पूरा देखिए ये पूरा आया है ना तो ऑक्सीजन के साथ आया है ना, तो यहाँ पे CH2 मतलब कि CH2 और ये CHO बन गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आप लोग इसको भी चेक कीजिएगा ना तो आप लोग का ये भी करेक्ट आएगा, जैसे आंसर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जो आंसर शीट में दिया हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग को मैं सिखा दी हुई हूँ, आप लोग को करना क्या है। देखिए यह क्या पूछ रहा है, टॉलेंस रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विथ। तो टॉलेंस रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट नहीं होता है, तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना ये कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 21 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एसिटिलिटिक सब्सटेंस। तो आप लोगों का इसका आंसर जो है ना इसका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों के दोनों करेक्ट है, एसिटिक एसिड एंड एसिटानाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के लिए आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा पूछा जा रहा है। तो देखिए जिसके पास आप लोग को CH3 टाइप का कुछ दिख रहा है ना वो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए 22 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि क्लोरोफॉर्म में आप लोग को यही इसी टाइप का फॉर्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा आप लोगों का किसका यूज नहीं होता है, तो आप लोग का हाइड्रोजन साइनाइड का। तो चलिए मैं इस वीडियो में यहीं तक रहने देती हूँ, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और आगे का बताऊंगी। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय।